की तीसरी यात्रा है और मैंने देखा कि हर बार यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। हर कोई अयोध्या जी पहुंचना चाहता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में होने वाली तैयारियों को देखना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग यहाँ अपने आप की मौजूदगी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आया हुआ मौका हाथ से गंवा दिया। इस बात से मुसलमान भी बहुत नाराज हैं। देखिए टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड में। घर घर दीपावली मनाया जाएगा। 22 जनवरी की शुभ तिथि में संपूर्ण देश राममय होना चाहता है, अवधपुरी के दर्शन करना चाहता है, रामलला का स्वागत कर धन्य हो जाना चाहता है। मतलब त्रेता युग जैसा दृश्य हर कोई आंखों में समा लेना चाहता है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हर कोई ग्रहण करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस को राम धाम का निमंत्रण स्वीकार नहीं। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का इकट्ठा बना दिया है। जब शंकराचार्य जी जा रहे हैं, हम लोग हो जाए। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। 500 साल के संघर्ष और आंदोलन के बाद 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य महाअनुष्ठान होने जा रहा है। देश का जनमानस इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहता है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस इस तरह का राम विरोधी फैसला क्यों ले रही है? आखिर क्यों कांग्रेस 100 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों से बैर मोल ले रही है? क्या इसकी असली वजह कांग्रेस का एम फैक्टर है? क्या 2024 में सिर्फ एम फैक्टर की बदौलत कांग्रेस सत्ता में लौटने का सपना देख सकती है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। जिस एम फैक्टर को लेकर कांग्रेस अपनी सल्तनत के दौरान ये कह चुकी थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका ही है, आज फिर इन सवालों को लेकर हम उन्हीं लोगों के बीच गए। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अलग अलग शहरों के मुस्लिम मोहल्लों में पहुंची। हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस के इस फैसले से देश का मुसलमान कितना इत्तेफाक रखता है। तो सबसे पहले सुनिए जयपुर के मुसलमानों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। कांग्रेस जो मना कर रही है, आपको लगता है उसको नुकसान उससे होगा? क्यों मना कर रही भाई? जाना चाहिए। या आप मानते नहीं राम को? आप बताइए, या आप भगवान को मानते नहीं हो? जब हम मानते हैं भगवान हमारे हैं तो हम जाएंगे। ये चीज है। तो देखिए, भगवान हमारे हैं जाएंगे ये कहा है। आपसे बात करता है, क्या नाम है आपका? जाफर अब्बास। जाफर साहब, एक चीज बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मसला चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक दिन वो था जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान के लिए आखिरी वो है, तो हम उस फैसले के को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो 22 तारीख है वो बहुत बड़ा दिन है और उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना चाहिए। हमारे लाइव सर्वे में जयपुर के मुसलमानों ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया, नसीहत भी दे डाली। अब कांग्रेस की राम से दूरी वाले सवाल को लेकर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुसलमानों से बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि भाई वो जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में है उनका नेता कोई शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आरएसएस का है, ये कार्यक्रम बीजेपी का है। ना, ऐसी तो कोई बात नहीं भाई। मसला ये होता है कि भाई जैसे उनके श्रद्धा है वैसे हर इंसान की होना चाहिए भाई। इसमें ऐसा कोई रोल होना नहीं चाहिए उनका। आस्था की बात है, मतलब ये कि आस्था है तो जाना चाहिए आपको? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें तो भाई शिरकत करनी चाहिए। आप लोगों को एतराज नहीं है? कांग्रेस आप लोगों के दम पर ये मना कर रही है? भाई कांग्रेस हमारे दम पे, हमारी हिमायती थोड़ी है कांग्रेस। हमारी हिमायती होती तो ये हाशिमपुरा कांड हुआ था, क्या हो कर रहे थे उस टाइम पे? किसकी सरकार थी?
हाशिमपुरा कांड में। और पहली बात तो जिस कांग्रेस की बार बार बात हो रही, गांधी जी ने तो उसको नकार रखा है ना। गांधी जी ने तो खुला बोला था जब 1947 में देश आजाद हुआ था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना, बंद नहीं खत्म कर दो, भंग कर देना चाहिए। हाँ तो हाँ भंग बोले तो अब वो अगर हो गई है तो गांधी जी की बात सत्य हो गई ना। गांधी जी राष्ट्रपिता है, अगर उनकी बात सत्य हो रही तो फर्क क्या पड़ रहा है लोगों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। समीर क्या लग रहा है आपको, ये कांग्रेस क्या मतलब कोई पॉलिटिक्स इसके पीछे है, लोकसभा चुनाव इसके पीछे है कि हम राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो अपने वोटर्स में एक मैसेज दे देंगे? आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई भाई। राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा है वो देश में एक ऐसी मिसाल बनने जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगा। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों या कोई भी बिरादरी या कोई भी धर्म हो, उसे किसी बात से या किसी से कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने गलत ऐसे किया उन्हें तो, क्योंकि देश की खुशी के लिए उन्हें शामिल होना चाहिए देश में, देश के लोगों के साथ। और ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चला है, सोनिया जी को जनता जवाब देगी। 24 चुनाव में जनता उन्हें सब बता देगी। ये मतलब जनता के हित की बात है कि मतलब सभी लोग सहमत है इस बात पे, तो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को बरगला रहा है कि मुसलमानों का वोट हम लेते रहें और अपना काम सेट करते रहें। अगर इनके अंदर क्वालिटी होती है तो 70 साल के अंदर उन्होंने सरकार चलाई तो ये जाते ही नहीं, अगर ये बढ़िया लोग होते। और राम मंदिर की तो बात ये रही, राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? उद्घाटन हो रहा है तो क्या क्या आपत्ति, क्या बुराई है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये मिलजुल के एक से सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कभी कोई इसकी वो नहीं है कि आपस में जो नाइतफाकी फैले। मुसलमान भी रामलला के अभिनंदन से कांग्रेस की बेरुखी को सही नहीं ठहरा रहे। अब तक आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने एम फैक्टर के कारण ही इतना बड़ा त्याग किया। अब आपको आंकड़ों के जरिए इस वोट बैंक का गणित भी समझा देते हैं। यूपी में करीब 19.3% आबादी मुस्लिम है। आंकड़ों के लिहाज से 4 करोड़ लोग मुसलमान हैं, लेकिन इन वोटों का कितना बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलता है यह भी किसी से छिपा नहीं है। CSDS लोक नीति के डेटा के मुताबिक यूपी में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19%, जबकि बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट किया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर महज 3% मुसलमानों ने भरोसा जताया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर महज 3% मुसलमानों ने भरोसा जताया था। वहीं बीजेपी की समाज में पैठ बढ़ी और 8% मुसलमानों ने उसे वोट किया।